हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा शुरू होता है सुबह 5 बजे से। रात को मैंने मेथी साफ़ करके और काट के रखी थी, उसी को से धो रही थी, क्योंकि जब तक नाश्ते का टाइम होगा तब तक इसका पानी भी निकल जाएगा। क्योंकि मेथी में ज़्यादा पानी रहता है तो फिर उसकी भुजिया अच्छी नहीं बनती। और मैंने सारी पूजा वूजा करके, गाय को चारा दे के, सब कुछ करके बस उसी को धोने में लग रही थी अब। और चाय बनने को रख दी थी, पूजा करने गई थी तब तक मैंने पूजा की। मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी थी। बस इसी को धो के फिर चाय ले जाके चाय पीऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद तो चाय होनी ही चाहिए, खासकर सर्दियों में। जब तक चाय ना मिले तब तक हाथ पैर भी नहीं चलते। पता नहीं किस चीज़ का नशा रहता है इस चाय में। तो दोस्तों, सुबह के बच्चे को हैं 6 और ये मैं अपने बेटे के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। एक गैस के चूल्हे पे मैंने सब्ज़ी रख दी थी और दूसरे पे पराठे सेक रही थी। पराठे सेकते सेकते साथ के साथ सब्ज़ी को भी चला देती हूँ और उसके साथ ही उसके दूध बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि उसे मिठाई दूध पसंद है। ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, पता नहीं कैसा दूध पीता है कैसा नहीं पीता। अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं लग जाती हूँ घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि जब तक वो जाता नहीं है तब तक मेरा काम ऐसा ही फैला रहता है। उसके नाश्ते की तैयारी करने में सारा टाइम लग जाता है। सुबह यूँ ही टाइम हो जाता है। एक तो दिन ही बहुत लेट निकलता है, ऊपर से ये काम भी फैला रहता है, तो उसी की सफाई करने में लग जाती हूँ मैं। और ये भी अपनी बढ़िया को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद पहनने लग जाती हूँ मैं अपने जूते, क्योंकि सुबह के टाइम सर्दी पड़ती है तो सॉक्स पहन लेती हूँ मैं। अब ये पानी में सारे गीले हो जाएंगे, इसीलिए जूता पहन लेती हूँ, क्योंकि पानी का काम तो रहता ही है। सुबह सुबह जब तक धोना तब तक अच्छा भी नहीं लगता। गाय भैंसों की जगह उसमें स्मेल सी आती है। और गोबर को डालने के बाद फिर मैं अपनी उसकी साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। ये सारी रात का गोबर रहता है, उसी को इकट्ठा करके डालती हूँ। घर की सफाई करने के बाद यहाँ हम दोनों लग जाते हैं गाय का खूंटा गाड़ने को, क्योंकि उसने उखाड़ दिया था। पता नहीं चारों तरफ घास हो रही है, उसी को खाने में लगी रहती है, उसकी वजह से उसने खूंटा भी उखाड़ दिया था। यहाँ मैं उनके मदद करने के लिए भी लग जाती हूँ। और 2 गाड़े थे, एक उधर गाड़ा था, फिर एक दूसरी साइड में भी गाड़ दिया। इतना सारा काम ख़त्म करते करते अब बज चुके हैं 10। और ये मैं फिर गाय का दलिया बनाने के बाद चूल्हे पर खाना बनाने लग जाती हूँ। आज पतिदेव की फरमाइश थी कि पराठे सेक दिए जाएं, तो उन्हीं के लिए पराठे बना रही थी। और ये यहाँ पे चाय के साथ खाने में लगे हुए हैं। आज तो स्टूल और कुर्सी के साथ हैं। खाना पीना खाने के बाद ये हम चल दिए थे खेतों की तरफ, क्योंकि आज गाय के लिए हरा चारा काट के लाना था। वहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा सा हो गया था, तो उसी को काटने के लिए चल देते हैं। खेतों से आते आते 12 बज जाते हैं और मैं ये सारे कपड़े धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ऐसे ही सूखते हैं। एक तो कपड़े मोटे रहते हैं, ऊपर से धूप भी ऐसी ही निकलती है। और साथ के साथ मैं अपने कान्हा जी की भी ड्रेस धो के डाल देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे इनकी धुली नहीं थी, इकट्ठी हो रही थी, इसीलिए उसको भी साथ ही में सुखा देती हूँ ऊपर ही, क्योंकि नीचे तो सूखती नहीं है। गर्मियों में तो नीचे भी सूख जाया करती थी।
कपड़े सुखाने के बाद यहाँ मैं मूलियों को काटने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे इनका अचार बनाना था और फिर ये धूप में भी सुखानी थी, इसीलिए अब 1 बज चुका है और धूप पे कितनी देर की रह जाती है, इसीलिए जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप निकल जाती तो ये अच्छे से सूख नहीं पाती। सर्दियों में ज़्यादातर मूली का अचार सभी को पसंद होता है और हमारे घर में तो मूली का अचार बहुत ही खाया जाता है। सर्दियों में गाजर आ जाएंगी तो फिर गाजर का भी डाल देंगे इन्हीं के साथ मिक्स करके। थोड़ा बहुत आराम करने के बाद अब शाम की चाय का टाइम हो चुका था। गाय की सानी तो कान्हा ने कर दी थी, इसलिए मैं चाय बनाने लग जाती हूँ और चाय को गैस पे रख के स्लो करके ऊपर छत पे चले जाते हैं, क्योंकि कपड़े उठाने थे और ये मूलियाँ भी उठानी थी, क्योंकि शाम के टाइम कभी कभी यहाँ बंदर भी आ जाते हैं। अगर बंदर आ गए तो सारी बिगाड़ के रख जाएंगे, सारी धूल मिट्टी की कर जाते हैं। और कपड़े तो मैंने ले लिए थे और ठाकुर जी की पोशाक थी वो मेरे बेटे ने ले ली थी। चाय पीने के बाद यहाँ मैं कपड़ों की तय करने में लग जाती हूँ, क्योंकि जब तक कप फैले रहते हैं तो चैन नहीं मिलता। और कपड़ों की तय करने के बाद यहाँ दूध काढ़ने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि दूध का भी टाइम हो चुका था और अंधेरा इसलिए क्योंकि मैंने गेट लगा रखा है। अगर गेट खोलने और कोई आ जाए तो ये दूध भी नहीं देती। इस गाय के दूध देने के भी अलग अलग रूल्स हैं, बहुत ही मुश्किल से दूध देती है। कोई आ जाए, किसी की आवाज़ सुन ले, कुछ भी हो, ये दूध नहीं देती, वही बंद कर देती है। अब बज चुके थे शाम के 6 और मैं गाय का दूध निकालने के लिए गई थी, तो इसको रख गई थी कि आऊँगी तब तक मक्खन चल जाएगा, और इसी को निकालने में लगी पड़ी हूँ। और साथ के साथ मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी से ही चिकने बर्तन साफ़ होते हैं, वरना ये सारा घी जम जाता है और बर्तन अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाते। इसलिए साथ के साथ धो रही थी, क्योंकि बाद में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाती। और बर्तनों को धोने के बाद फिर मैं लग गई थी मूली का अचार डालने को, क्योंकि ये सूख चुकी थी और मुझे आटा भी करना था। तो आटा करने से पहले मैंने ये मूली का अचार डाल दिया था, क्योंकि इसमें हरी मिर्च पड़ी थी और मेरे हरी मिर्च से मेरे हाथों में जलन भी बहुत होती है। आटा कर लेती हूँ तो ठीक हो जाती है।